हाँ जी बेटा, हम लोगों ने कल अपनी क्लास में बेटा जो टॉपिक पढ़ा था प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं और प्लेसेंटा स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है, हमने इसकी बेटा जी कल अपनी क्लास में बातें की। हम लोगों ने बातें की थी प्लेसेंटा जो होता है उसमें एटलीस्ट बेटा जी 6 बैरियर होते हैं। आपके तो 3 होते हैं फ्रॉम द मदर साइड, 3 होते हैं फ्रॉम द फीटस साइड। एटलीस्ट यहाँ पे 6 बैरियर होते हैं जो होने चाहिए यहाँ पे। बट अब यहाँ पे टाइप ऑफ द प्लेसेंटा वेरी करता है, मतलब बेसिस होता है उसमें कितने बैरियर होने चाहिए, तो कितने बैरियर हैं उसमें। आप कहते हो सर 6 बैरियर कौन कौन से हो सकते, तो हमने आपकी बातें कही थी। एक एपिथेलियल टिश्यू होगा बेटा जी यहाँ पे, किसका यहाँ पे, आपने कहा सर कोरियन का। फिर आपने कहा सर उसके नीचे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होगा। फिर क्या होगा बेटा, ब्लड वेसल होगा, जेक्टोथीलियर होगा। आप लोगों ने कहा सर उसके बाद ऐसे 3 साइड कहां से होंगे, 3 बैरियर कहां से होगा, मदर के साइड से होगा और 6 बैरियर होते हैं। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो ब्लड का जो टाइप ऑफ द प्लेसेंटा होता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, हेमिकोरियन। इसका क्या मतलब था कि जो कोरियन है क्रोनिक विला यदि आप फ्लोटिंग विद इन द ब्लड ऑफ द मदर, मेटल ब्लड में क्या कर रही बेटा जी यहाँ पे अपना फ्लोट कर रही है, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हेमिकोरियन। आपने कहते हैं यहाँ से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन के बेसिस पे आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे या तो ऐसे हार्मोन है जो एक फीमेल में बिफोर द प्रेगनेंसी भी होता है, आफ्टर द प्रेगनेंसी भी होता है, उनका लेवल क्या हो जाता है कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आपने कहा सर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायरोक्सिन है, कोर्टिसोल है, ये ऐसे हार्मोन है जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी होते हैं, बट वो कई गुना बढ़ जाते हैं किसमें बेटा, एक प्रेग्नेंट फीमेल में। आपने सेकंड बात बोली सर कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक हार्मोन है that are secreted only in a pregnant female, like आपने हार्मोन का नाम था HCG, HPL, और आपने कहा से एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। ये प्लेसेंटा से नहीं आता, ये हार्मोन कहां से आता है बेटा, फ्रॉम दी ओवरी आता है, और ये आपका ओनली ड्यूरिंग द लेट फेज और द एंड फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में आता है, जस्ट टू रिलैक्स द पेल्विक गिrdle एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बर्थ कैनाल, ताकि वहां से बच्चा इजीली क्या हो सके बेटा जी, पास ऑन हो सके। ये सब बातें हमने आपके साथ की थी बेटा जी। अब आज के क्लास में क्या है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है। हम इस डायग्राम को समझते हैं क्योंकि ये सब चीजें हमने समझाई थी आप लोगों को कि कोरियन क्या होता है, यॉर्क सैक क्या होता है। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में इन वर्ड्स की कोई बात नहीं कर रखी है यहाँ पे, बट ऐसे मतलब उनको डिफाइन कहीं नहीं कर रखा थे, वर्ड्स यूज किए गए डायग्राम के थ्रू, तो हम की तरह बातें आपसे करते हैं। जरा समझ के देखिएगा, अगर बेटा जी ये यहाँ पे एक यूट्रस और उसमें एक बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, तो जरा एक एक चीज को समझना। हमने पहला वर्ड बोलते हैं यहाँ पे कि भाई जो आउटमोस्ट लेयर होगी यूट्रस की वो क्या होगी बेटा जी आपके यहाँ पे, एपिमेट्रियम। उसके बाद क्या होगा बेटा जी आपका मायोमेट्रियम, और इनरमोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, एंडोमेट्रियम। तो आपने कहा सर जब ये बच्चा इम्प्लांट हुआ तो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हुआ था। आपने कहा सर आफ्टर द इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में बने थे बेटा, जहां पे पूरे के पूरे ट्रोपोब्लास्ट पे पैसा लाएगा, समझ सकते हो कि सर अगर ये हमारा बाहर का ट्रोपोब्लास्ट था तो आपने कहा था सर ऐसे, हमने कहा था कि ये हमारा ट्रोपोब्लास्ट है और ऐसे इनर सेल मास था, और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ था बेटा, इम्प्लांट हुआ था। तो हमने का सबसे पहला लाइन बोला था हमने, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, आफ्टर द इम्प्लांटेशन द फिगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। इसके ऊपर से बाहर की साइड में क्या डेवलप हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हुई। आपने प्रोजेक्शन का नाम क्या रखा बच्चा यहाँ पे, क्रॉनिक विलाई। क्या नाम रखा होगा, क्रॉनिक विलाई बोला था मेरे भाई। अब ये काम शुभम सोच के देखो, पूरा बच्चा विद इन द एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हुआ है तो पूरे के ऊपर होंगे बेटा जी, पर अभी तो साइज बहुत छोटा है, वो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है बेटा जी यहाँ पे एम्बेडेड है, पर धीरे धीरे बच्चे की क्या होगी यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो एंडोमेट्रियम से बाहर आएगा और जो मदर का यूट्रस का जो मेन बॉडी है उसके अंदर बच्चा आ जाएगा। आपने कहा सर लास्ट में जाके हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि मेटल टिश्यू का और कोरियन का जो यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने उनका आपस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे इंटरडिजिटेशन हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, इंटरडिजिटेशन। और अगर ये बच्चा ग्रो करके बाहर के साइड में भी आने लग रहा है, यूट्रस की बॉडी में आने लग रहा है, तो आपको दिखाई देगा सर फिर भी कनेक्शन ऐसा रह जाएगा। हमने कहा था ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसके थ्रू एक फीटस मां के साथ जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया था बच्चा आप लोगों ने, प्लेसेंटा। क्या नाम दिया था, पक्का ये बात याद है, मैं उसी चीज को डायग्राम में आपको समझा रहा हूं। आपने कहा सर अगर ये बाहर की आउटमोस्ट लेयर है तो इसके बाहर ये क्या बन गई होगी बेटा, क्रोनिक विलाई होगी। अब वो बाहर आ गया, इट मींस वो बाहर निकल के आ गया तो क्रोनिक विलाई में बाहर दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे, बट स्टिल एक पार्ट ऐसा होगा जहां पे वो अभी भी क्या है बेटा यहाँ पे कनेक्टेड है ना,
एक बार टैच होकर जाओ, अभी भी क्या होगा बेटा जी आपका कनेक्टेड रहेगा। एग्री करते हो? तो मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने बाहर ऐसा प्रोजेक्शन दिखा के फिंगर लाइक क्या है, तब क्या कहोगे सर ये सब चीज क्या है यहाँ पे अपने यहाँ पे कोरियोनिक विलाई है, आया ना बेटा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, ये एम्ब्रियो क्या डेवलप हुआ है, तो ये जो मैंने बीच में डायग्राम बनाया ये किसका है बेटा जी यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का, ये किसका है बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रियो का। शिवम बेटा जी अगर ये एम्ब्रियो है तो कल हमने एक बात बोली थी, पूरा एम्ब्रियो पानी में डूबा हुआ रहता है, पूरा एम्ब्रियो के एम्ब्रियोटिक फ्लूइड कवर किए रहती है, पूरा बच्चा वहां ड्राई कंडीशन में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कि कहीं उसकी स्किन ड्राई ना हो जाए, स्किन का कहीं ड्राइनेस ना हो जाए, तो हमेशा उसे मॉइस्ट रखने के लिए उसकी बाहर क्या बनी रहती है बेटा जी फ्लूइड बनी रहती है। आप उस फ्लूइड को क्या बोलते हो एमनियोटिक फ्लूइड। उस स्ट्रक्चर जो बनता है उसका नाम क्या होता है एमनियोन। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या भरा हुआ है बेटा जी आपका यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, जिससे पूरा बच्चा क्या हो रहा है बेटा जी आपका यहाँ पे सराउंडेड किया गया है बेटा जी यहाँ पे। तो ये जो मैंने ई लिखा हुआ है ई एक्चुअली क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एम्ब्रियन है ना बेटा। अगला वर्ड आपने कहा सर अब ये प्लेसेंटा मां के साथ कनेक्ट हो रहा है और इस एम्ब्रियो को बच्चे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करेगा बेटा यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड। कौन करेगा यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैंने ये जो डी दिखाया बेटा ये क्या होगा, ये किससे ड्राइव हुआ था बेटा कल बताएं हम लोग आपको बेटा जी एम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है। एम्ब्रियो के बाहर बेटा चार स्ट्रक्चर बनता है, नाम लिखा था कोरियन, नाम लिखा था बेटा जब वहां पे आपका यॉर्क सेल, नाम लिखा था बेटा जब अपने एम्ब्रियो, एक और बताया था हमने आपको बेटा जी एलेंटॉइड्स। क्या बताया था एलेंटॉइड्स के एलेंटॉइड्स क्या बनाता है बेटा जी एम्ब्रिकल कोड बनाता है। तो ये जो एम्ब्रिकल कोड डेवलप हुआ है किससे डेवलप हुआ है बेटा जी आपका एलेंटॉइड से डेवलप हुआ है, जो इस बच्चे को कनेक्ट कर रहा है किससे मेरे भाई यहाँ पे आपका विद्या प्लेसेंटा तक एक्सचेंज ऑफ क्या हो सके यहाँ पे मेटल हो सके। आपने कहा शुरुआत के अंदर यॉर्क सैक बनता है और यॉर्क सैक आपका फर्स्ट हेमेटोपोइटिक क्या था बेटा जी टिश्यू था जहाँ पे ब्लड बनने का काम होता है। पर जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा उसमें लीवर किडनी वगैरह डेवलप हो जाएगा तो एम्ब्रियो सैक का काम खत्म। तो आपको यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिखाया गया है कि सर ये जो है ये एक्चुअली क्या है बेटा जी यहाँ पे यॉर्क सैक है जो बाद में क्या हो रहा है बेटा जब का यहाँ पे डीजनरेट हो रहा है, आया ना बेटा जी। ये पूरी यूट्रस की केविटी है जिसके अंदर बच्चा बेटा जब तक ग्रो होने लग रहा है। आप कहते हो सर यूट्रस का जो नैरो एंड आ जाता है उसका क्या नाम होता है यहाँ पे सर्विक्स। आप कहते हो सर इसके ये आपका क्या होता है यहाँ पे इंटरनल ओएस था जो यूट्रस में खुल रहा है और बाहर वाला क्या है बेटा जी एक्सटर्नल ओएस होता है जो कि इसमें खुल रहा है बेटा जी यहाँ पे वेजाइना के अंदर। आप कहते हो सर इस तरह से बच्चा उस यूट्रस के अंदर क्या हो रहा होता है यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमें इस डायग्राम को समझने का मेन लॉजिक क्या है, मैं आपसे पूछूं शुरुआत में हमारा प्लेसेंटा के ऊपर या सॉरी शुरुआत में हमारे एम्ब्रियो के ऊपर क्रोनिक विलाई पूरे पूरे एम्ब्रियो पे होती है और बाद में द रिमेन कनेक्टेड विद द यूट्रस ओनली एट स्पेसिफिक जंक्शन पे रह जाएंगे कौन से वाले पार्ट ऑफ द ओनली एट द टॉप पार्ट। तब ऐसे प्लेसेंटा का नाम रखते हैं बच्चा यहाँ पे आपका मेटा डिस्कोडियल। नाम को समझो क्या नाम लिखा मैंने metadiscordial. In the beginning, the chronic life present on all over of the embryo, but after the maturation or after some time, it remain only in this safe structure में रह जाएगी बेटा जी और बाकी वाली आपकी मदर के साथ कनेक्ट रहने का काम नहीं करेगी, सिर्फ यहीं पे वो क्या रहेगी बेटा जी आपकी कनेक्टेड रहेगी। मैं कहूँगा यहीं पे हमें क्या दिखाई देगा बेटा प्लेसेंटा दिखाई देगा और बाकी जगह में लाइक क्या हो गई बाहर निकल गई। वही बात मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट पहले मैंने आपसे बोली बेटा जी कि शुरुआत में पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर दसा हुआ था तो पूरा क्रोनिक विलाई से जुड़ा हुआ था, पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता हुआ बाहर आ गया अब सिर्फ एक ही पार्ट पे क्या रहेगा कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे और बाकी पार्ट पे कनेक्ट वो नहीं रहा। तो डालेगा हेडिंग बेटा जी यहाँ पे या जो कल आपने प्लेसेंटा लगा तो उसमें लिखो बेटा जी ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटाडिस्कोडियल। ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटाडिस्कोडियल। That is metadiscordial. That is in the beginning in the beginning that is in the beginning
chronic villi develop on complete embryo, but in later phase it remain on a disc-shaped structure. हुआ बेटा। अब एक और बात, अब हमारा टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे पास्चराइजेशन पढ़ना, तो उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बात आपको समझानी है कि दुनिया में एनिमल 3 प्रकार के होते हैं। किस बिहाफ पे? इस तरह यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम इतना डेवलप हो गया, ये इतना अमेरिकन कोड और इतना सब चीज डेवलप हो रही है, आफ्टर द पास्चराइजेशन क्या होगा इन सब का? क्या ये बॉडी के बाहर आएगा या बॉडी के बाहर नहीं आएगा? ये जो इतना एंडोमेट्रियम है जो डेवलप हुआ है, मैं सोच के देखते एक बात के लिए कि सर फीमेल की हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, वहां पे 14th डे के ऊपर ओवुलेशन होता है और अगले 14th डे के लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को ग्रो करती है और फिर आगे जब मेंस्ट्रुअल फेज आता है, ब्लीडिंग का फेज आता है, वो 3 से 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है। वहां पे थिकनेस बढ़ी है ओनली फॉर 14 डेज। सही बात है यहाँ पे सर अगर ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो बच्चे की कभी भी डिलीवरी बर्थ नहीं होने वाली है, और अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने वाला है और बेटा जी प्रेगनेंसी बच्चा बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट होने वाला है, तो ये एंडोमेट्रियम भी टूटने का काम करेगी बेटा जी पे, और एंडोमेट्रियम टूटेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगी बेटा जी यहाँ पे ब्लीडिंग होने का काम होगा यहाँ पे। अब एक पॉइंट आता है सर, इसके बिहाफ पे 3 तरह के दुनिया में एनिमल होते हैं। एक एनिमल को हम बोलते हैं डेसिडुएट एनिमल, एक डेसिडुआ प्लेसेंटा, ऐसा प्लेसेंटा जो आफ्टर द पास्चराइजेशन बॉडी के बाहर एक्सप्लेट आउट हो जाएगा बेटा जी। एक होता है नॉन डेसिडुआ प्लेसेंटा जिसमें वो कभी बॉडी के बाहर आने का काम नहीं करेगा। तीसरा इससे भी खतरनाक होता है कॉन्ट्रा डेसिडुआ। इवन उसमें क्या होता है, ये जो फीटस का जो पार्ट है ये भी वापस से क्या हो जाता है बेटा जी, फीमेल के यूट्रस में रीएब्सॉर्ब हो जाता है एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे यहाँ पे, और उसमें कुछ भी बाहर नहीं आता है। पहले वाले के अंदर एंडोमेट्रियम में सेट आउट होगी बेटा जी, और ये जो बच्चे के बाहर का पार्ट ये सब डेवलप होकर ये सब चीजें बॉडी के बाहर आएगी। दूसरा वाले मैंने बोला माँ वाला पार्ट बॉडी के बाहर नहीं आएगा, सिर्फ बच्चे वाला पार्ट कहाँ आएगा, बॉडी के बाहर आएगा। तीसरे वाले मैंने बोला कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इवन बच्चे वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से कितने टाइप के प्लेसेंटा बनते हैं बेटा जी यहाँ पे? 3। तो लिखेगा बेटा जी टाइप ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ release after the pasteurization. मैंने पहला नाम बोला था non deciduous placenta। इसमें लिखो बेटा नो endometrium or uterine part, no endometrium or uterine part come outside after pasteurization। मैंने लिखा नो यूट्रिन और एंडोमेट्रियम पार्ट कम आउटसाइड आफ्टर द पास्चराइजेशन। मैंने सिर्फ किसकी बात की है यहाँ पे बेटा, यूट्रिन पार्ट की बात की है। किसकी बात की मैंने यहाँ पे, यूट्रिन किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंशु यूट्रिन पार्ट किसको बोल रहा हूँ बेटा जी मैं यहाँ पे, कि मैं प्लेसेंटा के 2 पार्ट थे ना, एक फ्रॉम द मदर साइड था यूट्रस के साइड था, एक था फ्रॉम द फीटस पार्ट था। मैं किस पार्ट की बात की है बेटा जी यहाँ पे, यूट्रिन पार्ट की बात की है कि यूट्रिन पार्ट यहाँ पे कहीं सेटेड ऑफ नहीं होगा, वो वहीं के वहीं क्या रहेगा आपका एब्जॉर्ब होने वाला है। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पे नॉन डेसिडुअस। ठीक है, अगला लिखो बेटा डेसिडुअस प्लेसेंटा। सौम्या जी ऑनलाइन है बेटा, समझ में आ रहा है सौम्या? थम्स अप का निशान देना जरा मुझे एक बार अगर समझ में आ रहा है तो बेटा। सौम्या
अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मुझे आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी, माइक लगा रखा है, तो प्लीज थम्स अप का निशान देके बताओ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं जी आप हैं भी या नहीं है? चलिएगा भाई, हुआ ये बात। अगला लिखो डेसिडो, इसमें लिखो बेटा प्लेसेंटा come outside the body after pasteurization after baby birth। यूं तीसरा वर्ड आता है बेटा जी contra deciduous placenta। In this placenta, fetal part and remainings of umbilical cord in this placenta, fetus part and umbilical cord get reabsorbed as in nutrition। अब हेडिंग डालो मेरे भाई टॉपिक की। कोई आपसे सिंपल सी डेफिनेशन पूछे पास्चुरेशन क्या होता है, या कहोगे आफ्टर द फुली डेवलपमेंट ऑफ द fetus, fetus is expelled out, fetus is expelled outside the body। उसे बॉडी के पास धक्का मारा जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी? यहाँ पे पास्चुरेशन कहलाएगा बेटा जी, जिसे आप कहते हैं बेबी पोजीशन, कहते हैं डिलीवरी है। क्या है बेटा जी? डिलीवरी है कि जब बच्चा फुली डेवलप होगा उसे बॉडी के बाहर किया जाएगा बेटा जी, एक्सपेल आउट। उस प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा जी आपके यहाँ पे? पास्चुरेशन। आप कहोगे सर ये कब होगा? तब कहेंगे आफ्टर द फुली डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, दैट इज आफ्टर द 9 मंथ। जो आपने कल वर्ड पढ़ा था गैस्टेशन पीरियड, पढ़ा था आपने यहाँ पे। जैसे ही गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। जरा डायग्राम में उससे पहले रफ कर मुझे मतलब डायग्राम में कैसे खेल खेला जाएगा इसके लिए। अगर आप ये कहते हो सर ये हमारी एंडोमेट्रियम है और यहाँ पे भी हमारी एंडोमेट्रियम है बेटा, आपने कहा था सबसे बड़ी जो हमारी मसल होती है बॉडी की कहां पे होती है बेटा जी? यूट्रस में होती है। अगर ये ऐसा हो जाए कि सर एंडोमेट्रियम शट डाउन हो जाएगी बेटा जी, यहाँ पर सेकंड थिंग यहाँ पे ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पूरे यूट्रस का साइज क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू होगा। यहाँ पे जो रास्ता है बेटा जी, उस रास्ते को अगर हम रिलैक्स करवा दें, रास्ते को क्या कदम यहाँ पे रिलैक्स करा दें, तो यहाँ से रास्ता बनेगा और यहाँ से फोर्स लगाया जाएगा, बच्चा बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या होना चाहिए बेटा? हाँ नहीं, और अच्छा सोचो अंशु, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो रास्ता तैयार करना पड़ेगा लाने के लिए। सबसे पहला काम क्या होगा? डायलेशन फेज। पहला फेज क्या होगा बेटा जी? डायलेशन फेज की यहाँ पे पेल्विक गडल और बेटा जी यहाँ पे आपके सर्विक्स को रिलैक्स किया जाएगा, सो दैट जब आप सोचिएगा अगर ये रास्ता यहाँ से बंद है बेटा, बट करना अभी तक रिलैक्स नहीं हुई है, डायलेट नहीं हुई है, और अगर आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करवा दोगे चीजों को तो बॉडी के पास आएगा कैसे यहाँ से? तो पहला जो फेज आने वाला है वो कौन सा आएगा बेटा जी? यहाँ पे डायलेशन फेज। शुरू करें जरा टॉपिक को, क्या होगा? तो हेडिंग डालेगा बेटा जी यहाँ पे पास्चुरेशन। It is a process through which fully developed fetus expel out
from the motherboard, expel out from the motherboard. एक बात है बेटा, अब सबसे पहले हमें छोटे छोटे वर्ड को समझना जो हमारे लिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। बेटा इजेक्शन, नाम को समझ के देखो। आप लोग 11th क्लास में 10th क्लास में बार बार एक वर्ड बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या वर्ड पढ़ते हैं? क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन? बताओ बताओ। चलो मेरे को सुनो। स्पॉन्टेनियस, इनवॉलेंटरी, एक स्टीरियोटाइप का रिएक्शन एक एक्शन के प्रति। आप लोगों ने 10th क्लास सुना होगा, सर हमने ग्रे प्लेट को छुआ, हाथ को वापस खींच लिया। तो इस तरह का जो एक स्टीरियोटाइप का इनवॉलेंटरी और बहुत ही क्विक जो रिएक्शन है एक एक्शन के प्रति, उससे हम क्या कहते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन। वैसे सोच के देखो, बच्चा पूरा यूट्रस में डेवलप होने लग रहा है। अब बच्चा यहाँ पे जब डेवलप हो गया तो ये यहाँ पे एक सिग्नल को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे ओरिजिनेट करेगा, और वो सिग्नल जब ओरिजिनेट होगा तो यानी कि एक एक्शन टेक प्लेस करेगा बेटा जी, सिग्नल ओरिजिनेट होगा और उस सिग्नल के रिस्पोंड में फीमेल की मदर के या मैं कहूंगा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा जी हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन, जो क्या करेगा मदर के यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और अगर मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वही बच्चा बॉडी के बाहर क्या होगा बेटा जी यहाँ पे एक्सपेलेट होगा। तो सबसे पहला वर्ड हमें ये समझना है, आफ्टर द फुली डेवलपमेंट ऑफ द फीटस a signal is originated that cause the mild contraction of the uterus। जो उसका हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, शुरू करेगा, और उसके रिस्पोंड में अब क्या करेगी बेटा जी यहाँ पे मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से भी क्या होगा बेटा जी ऑक्सीटोसिन क्या होगा, रिलीज होगा। तो हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में एज वेल एज नीट में, ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो सिग्नल है ये ओरिजिनेट कहां से होगा? तो इसके ओरिजिनेट होने की दो जगह होती है बेटा जी। पहली होती है फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस और सेकंड होती है बेटा जी प्लेसेंटा। सेकंड क्या होती है बेटा जी? प्लेसेंटा। ये पहले सिग्नल को क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे कि मदर को पहले सिग्नल देंगे कि भाई हार्मोन लेवल चेंज करो ताकि भाई बॉडी के बाहर बच्चा क्या हो जाए, एक्सपेलेट हो जाए। तो लिखेंगे पहला वर्ड बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे पहला पॉइंट लिखना है बेटा, द सिग्नल ऑफ द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स originated from signal of fetal ejection reflex originated from fully developed fetus and placenta। ओके बेटा, अगला पॉइंट लिखना बेटा, mild contraction of uterus gives signal to the mother pituitary gland that cause a release of oxytocin from mother's pituitary gland। अगला पॉइंट लिखना बेटा, pasteurization get completed into 3 phases or 3 steps। Pasteurization get completed in 3 steps।
पहले फेज का नाम लिखो बेटा जी, डायलेशन फेज। सुनना जरा इसके अंदर, आपने कहा सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पे रिलैक्सिंग हार्मोन जो बेटा रिलीज हो रहा है, किससे बेटा जी यहाँ पे ओवरी से, किस रिलीज हो रहा है यहाँ पे ओवरी से। ये बेटा क्या कोज करेगा, रिलैक्स पैल्विक फ्लूइड। डायरेक्ट आपको समझते हैं, आपको समझाते हैं। अगर हम ये कहें बेटा जी अगर हम इस तरह की बात को समझे, इससे ये है यहाँ पे पेल्विक गडल। इस पेल्विक गडल को समझना, पीछे वर्टिब्रे कॉलम में अगर देखा जाए तो ये हमारी सैक्रम है बेटा। लास्ट में क्या हमारी बोन का नाम है यहाँ पे सैक्रम। इस सैक्रम के साथ ये हमारा जो पेल्विक वाला हिस्सा है बेटा जी, ये यहाँ पे सैक्रम के साथ अटैच है बेटा जी। आपने कहा सर जो ये हिप की बोन होती है, इसका इस वाले पार्ट का नाम होता है बेटा जी इलियम। क्या नाम होता है इसका, इलियम। तो यहाँ पे इलियम बोन का बेटा जो सैक्रम बोन का क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका अटैचमेंट है। आपने कहा सर इस केस में भी ये अगर यहाँ पे इलियम बोन है तो ये इसके साथ क्या है बेटा, जबकि सैक्रम की बोन उसके साथ उसका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है। आपने कहा सर अगर फ्रंट वाले पार्ट में देखते तो हम ये कहते हैं ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम होता है इस पार्ट का, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा फीमेल की वेजाइना। अब जरा सोचिएगा, अगर बच्चा यहाँ से पास होना है तो वेजाइना अगर अपने आप को स्प्रेड करने वाली है, बर्थ बनने वाली, तो पास होगा कैसे, क्योंकि पूरा किसने कवर कर रखा है बेटा, पेल्विक गडल ने। हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस गडल को रिलैक्स करना पड़ेगा। इस गडल को हमें रिलैक्स, रिलैक्स का क्या मतलब है, अगर ये दोनों जो प्यूबिक बोन है ये जो आपस में यहाँ पे अटैच है, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको अगर बेटा से मैं डायलेट कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं यहाँ पे रिलैक्स करा दूं, तो यहाँ वाले हिस्से से बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। यहाँ अगर बेटा जब इस वाले बोन्स का जो अटैचमेंट है सैक्रम का, किसका बेटा जी यहाँ पे आपका पेल्विक का जो अटैचमेंट है, इसको भी अगर रिलैक्स कर दिया जाए तो आपने कहा सर यहाँ से ये जॉइंट भी अलग हो गया, अलग हो गया मतलब डायलेट हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया और आगे से प्यूबिक सिम्फाइसिस अलग हो गया, मतलब पूरा पेल्विक गडल क्या हो गया बेटा जी, रिलैक्स हो गया। कि सर सैक्रम और पेल्विक के बीच जॉइंट तो अलग हो गया, तो ये यहाँ से स्प्रेड हो गया, आगे जुड़े प्यूबिक सिम्फाइसिस वो भी अलग हो गया, तो मतलब पूरा बेटा डायलेशन हो गया। और अगर यहाँ पे पेल्विक गडल डायलेट हो जाएगा तो बच्चे को पास करने के लिए क्या बन जाएगी बेटा, जैसे बर्थ नाल बन जाएगी। यहाँ पे मैंने देखो फेज का नाम क्या लिखा बच्चा यहाँ पे आपका डायलेशन फेज। फेज का नाम क्या लिखा हमने यहाँ पे डायलेशन फेज, नाम से क्या समझे सर, इस फेज में पेल्विक गडल क्या होगा यहाँ पे डायलेट होगा। पेल्विक गडल क्या होगा बेटा जी यहाँ पे डायलेट होगा, और बेटा जी फॉर्मेशन होगी किसके यहाँ पे बेटा जी आपके बर्थ कनाल की। अरे हाँ या ना, फॉर्मेशन होगी किसके यहाँ पे बर्थ कनाल की, ताकि बच्चे को पास होने के लिए क्या मिल जाए बेटा जी यहाँ पे रास्ता मिल जाए। तो कोई पूछे कि सर डायलेशन किस चीज का होता है, आप कहोगे द लिगामेंट्स और द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द sacrum and the ilium bone of the pelvic girdle and the pubic symphysis का क्या हो गया बेटा डायलेशन हो गया, ताकि बच्चे को रास्ता मिल जाए जाने के लिए। हाँ या ना, तो लिखिएगा बेटा, पहला फिर डायलेशन उसमें लिखो बेटा। ovary secrete relaxin hormone, ovary secrete relaxin hormone that cause dilation of pelvic girdle, that cause dilation of pelvic girdle by loosening or by losing the ligaments, by loosening the ligaments of sacral ilium bone
loosening the ligament of sacroiliac bone and pubis symphysis. ये दोनों नाम सुन मैंने क्या बोला है बेटा यहाँ पे सैक्रम हमारी वर्टिब्रल बोन और इलियम किसका नाम बेटा जी हमारे यहाँ पे हिप्पी बोन का नाम है। ऐसे मैंने कहा जो आगे वाले बोन उसका नाम क्या है प्यूबिस, जो आपस में जुड़ी हुई है उसका नाम क्या है प्यूबिस सिम्फिसिस। इन दोनों को क्या करेगा रिलैक्स करेगा। तो आपने कहा लूजनिंग ऑफ द sacroiliac bone and the pubis symphysis। अब कौन लिखना बेटा जी dilation of pelvic girdle, form the birth canal for the passage of the fetus, loosening of the loosening of the pelvic girdle form the birth canal। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे उनसे का बर्थ कनाल किस किस से बनेगी, तो बर्थ कनाल का पार्ट कौन कौन है? वेजाइना और सर्विक्स, ये दो है ना बर्थ कनाल। तो बेटा तो बच्चा कहाँ से पास होगा? जिस रास्ते से बच्चा पास होगा उस रास्ते को क्या होगा बर्थ कनाल है। सोचो बच्चा कहाँ से पास होना है बेटा। आपने कहा था सर यूट्रस का जो लास्ट नैरो एंड था उसका नाम क्या था यहाँ पे सर्विक्स था। अब वो चीज नैरो है उसे वाइड करने के लिए रास्ता चाहिए था, वो हमने क्या दे दिया साइड की बोन्स को रिलैक्स कर दिया, उसे वाइड होने का रास्ता मिल गया। वाइजाइना को वाइड होने के लिए रास्ता चाहिए वो उस रास्ता मिल गया यहाँ पे वाइड होने के लिए। रास्ता तो कौन बनाने वाले हैं जब सर्विक्स वाइड होगा और बेटा जब वेजाइना वाइड होगी तभी तो बच्चे को पास होने के लिए रास्ता मिलेगा ना मेरे भाई। तो रास्ता तो दो से बनेगा ना। तो लिखो मेरे भाई बर्थ कनाल फॉर्म बाय सर्विक्स एंड वेजाइना। देखो बेटा एक्सपल्सन फेज नाम से कैसा बताया सब में आपको बच्चा का रास्ता तैयार हो गया रिलैक्स हो चुका है। अब उसे क्या करना बॉडी के बाद पुश करना है। अब सुनना जरा यहाँ आप लोग एग्जांपल पढ़ते हो सर नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल पढ़ते हो बहुत ज्यादा 11 क्लास में। अब एग्जांपल आता है पॉजिटिव फीडबैक का। सबसे पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस का। कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ? सबसे पहले यूट्रस में आपका सॉरी हाँ यूट्रस के एंडोमेट्रियम से बेटा जो प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन निकला और कहां से निकला प्लेसेंटा से निकला प्रोस्टाग्लैंडिस जो बेटा जी यूट्रस का हल्का 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 क्या कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। कहते हैं लेबर पेन क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फीमेल का। और ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो शुरू हुआ ना हल्का हल्का बेटा जी ये दे रहा है सिग्नल किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को और वहां से रिलीज हुआ किसका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का एंड इट कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। और जब उसका स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा तो ये और पॉजिटिव सिग्नल देगा यहाँ पे आपका और ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा किसका बेटा जी यहाँ पे आपके ऑक्सीटोसिन का। और जब मैक्सिमम रिलीज हो जाएगा किसका बेटा जो ऑक्सीटोसिन का तो इट को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल। यूट्रिन मसल का क्या करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उस फोर्स से बच्चा बॉडी के बाहर क्या होगा बेटा जी आपका एक्सपेल आउट होगा। और इसको करीबन होने में टाइम लग जाता है 25 से 30 मिनट का। यहाँ पे आधे घंटे में बच्चा बॉडी के बाहर क्या हो जाता है एक्सपेल आउट हो जाता है। जो कहा जाता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गई। वो लेबर पेन किसका नाम है बेटा जी यहाँ पे आपके एक्सपल्सन फेज का नाम है कि यहाँ पे उसको लेबर पेन होता है। मतलब पूरा जोर लगा के बॉडी के उसको बच्चे को बॉडी के बाहर पुश किया जाता है बेटा। तो लिखिएगा एक्सपल्सन फेज। इन दिस फेज mild contraction of the uterine muscle give positive signal to the mother pituitary gland. Give positive signal to the mother pituitary gland and cause the release of oxytocin. And cause the release of oxytocin hormone from mother pituitary gland. It leads to release of more oxytocin.
strong contraction of the uterine muscle that cause strong contraction of the uterine muscle expel the fetus outside the body. थर्ड फेज होता है बेटा आफ्टर बर्थ फेज। अब आप कहोगे सर डायलेशन हो गया, बच्चा बॉडी के बाहर एक्सपेल हो गया, अब तीसरे फेज में क्या होता होगा? यस, अब जो भी रिमेनिंग्स ऑफ द एम्ब्रिकल कोड अंदर बच गया, ये सोचो बच्चा जब बाहर होगा तो बच्चे में क्या करते, कैंची से एम्ब्रिकल कोड को काट दिया होगा और बच्चे को अलग कर दिया होगा मां से। तो हमने कहते छोटा बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे धागा से बंधा रहता है, एम्ब्रिकल कोड से कनेक्ट रहता है बेटा जी यहाँ पे। अब भी क्या होगा, जो इतना सारा एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा था बेटा जी यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करा के बेटा जी बॉडी के बाहर प्लेसेंटा को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे एक्सपेल आउट करेगा, और ये होगा आफ्टर दी पास्चुराइजेशन लास्ट फेज होने वाला है। ये काम करता है 10 से 15 मिनट बेटा जी, और पूरा यूट्रस जो होगा एंडोमेट्रियम उसे बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट किया जाएगा, या जो भी प्लेसेंटल पार्ट होगा उसे बॉडी के बाहर एक्सपेल किया जाएगा। तो लिखिएगा बेटा आफ्टर द बर्थ placenta and remainings of the umbilical cord expel out from the female uterus. Remaining of umbilical cord expel out from female body. हम तीन वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, आप लोग प्लीज मुझे बताओ कि वर्ड क्या है। मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बच्चा बार बार जाएगोट, एक में वर्ड यूज करता हूँ बेटा जी एम्ब्रियो, और एक हम यूज करते हैं वर्ड फीटस। अंशु बेटा तीनों वर्ड में सेम है या अलग अलग बातें? तो बताओ क्या क्या अलग अलग? ठीक है, जाइगोट क्या कहोगे? जाइगोट क्या है? It is a unicellular structure that forms after fertilization। एक बात है, फिर ये क्या एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो क्या है और फीटस क्या है? ओके, एंड फीटस बेटा वेरी गुड। हम कहते हैं एम्ब्रियो बेटा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब उसमें मल्टी सेलुलर है बट अभी तक उसके ऑर्गन्स और टिश्यू डिफरेंशिएटेड वहां पे नहीं है। आपको हाथ नाक कान नहीं दिखाई दे रहे उस बॉडी में, उस स्टेज को मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो होता है अप टू दी 8 वीक्स, मतलब करीबन 2 महीने में हमने कहा उसके डिजिट्स वगैरह बनना शुरू हो जाता है बॉडी के यहाँ पे, और पूरा उसका अपीयरेंस आता है यहाँ पे। और तीसरा महीना जब कंप्लीट होता है तब ये कहते हैं तब तक तो पूरा बॉडी का पार्ट बन के क्या होता है तैयार हो जाता है, तब ये कहते हैं उसके बाद वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे फीटस कहलाएगा विद द डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, विद द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मल्टीसेलुलर ये भी है बट पॉइंट क्या है यहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहाँ पे क्या बॉडी पार्ट्स आपके डिफरेंशिएटेड है। याद रहेगी बात है यहाँ पे, क्योंकि कुछ आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आप जो बायो वगैरह देते हैं तो आपको पूछ ले जाता है कि बेटा जी एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो पहले वाला स्टेज है जहां पे बॉडी के स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन का काम वहां पे नहीं हुआ है, और जहां पे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बन गए बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका फीटस है। तो बॉडी के बाहर जो एक्सपेल आउट होता है वो एम्ब्रियो एक्सपेल आउट नहीं होता, क्या एक्सपेल आउट होता है बेटा जी फीटस एक्सपेल आउट होता है। इसलिए हमने देखो उसका नाम लिखा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि एक्चुअली फीटस जो है वो क्या दे रहा है यहाँ पे आपके सिग्नल दे रहा है मेरे भाई। ये बात समझ में? ये था आपका टॉपिक कौन सा बेटा जी यहाँ पे पास्चुराइजेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है बेटा जी यहाँ पे लैक्टेशन। इस वर्ड का क्या मतलब है कि अब ममेरी ग्लैंड जो डेवलप होंगे उनमें बेटा जी मिल्क का प्रोडक्शन होगा, वो बच्चे को क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे
फीडिंग कराएगी किसके बेटा जी, मिल्क की। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि सबसे पहला जो मिल्क आता है कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होता है, उसमें क्या कंपोजिशन होती है यहाँ पे, और फर्स्ट मिल्क क्यों अच्छा होता है बच्चे के लिए, उसकी बातें होंगी। और उससे पहले मैं एक चीज छोड़ी हुई है, उसको पूरा करेंगे। किसको बेटा जी, यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी